बहुत समय पहले की बात है। स्वतंत्र गढ़ में धर्मराज नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा धर्मराज की पुत्री राजकुमारी सुरेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे वीर स्वतंत्र गढ़ में राजा विक्रम राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा धर्मराज अपनी पत्नी रानी चंद्रकला से बोला। चंद्रकला, हमारी पुत्री सुरेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। हमने अपनी पुत्री सुरेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी सुरेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त सुरेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा के कक्ष में चला गया और सुरेखा की ओर देखकर बोला। सुरेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी सुरेखा शर्माती हुई। बोलिए पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र दुनिया को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा धर्मराज बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? सुरेखा, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र दुनिया को देख रही हूँ जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को उस नगरी के राज्य में पाती हूँ तो मुझे वह सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह के विचित्र लोग इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी सुरेखा, परंतु अगर इस तरह की दुनिया संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी नहीं विवाह करोगी? नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र दुनिया को देखा हो, फिर चाहे वह राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा धर्मराज उसके कक्ष से बाहर आ गया। वह जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी सुरेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा धर्मराज तुरंत अपने मंत्री भैरव राठौड़ के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला। तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जद्दी है? इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी यह ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र दुनिया को अपनी आंखों से देखा हो वह सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री सुरेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी सुरेखा की शर्त बेतुकी है। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी सुरेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी सुरेखा छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी यह जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा धर्मराज का आदेश सुनकर मंत्री भैरव राठौड़ ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई, मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र दुनिया के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा धर्मराज के राज्य में भी यह चर्चा जोरों शोरों पर थी। स्वतंत्र गढ़ राज्य में ही सोमनाथ नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी स्वतंत्र गढ़ में रहा करता था। सोमनाथ दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ रूपवती उसे बोली। पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, वो सब बातें छोड़, देख मुझसे बुढ़ापे में यह सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ।
अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उसे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। यह सुनते ही सोमनाथ हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी। कैसी खबर? मैंने सुना है कि राजा धर्मराज की पुत्री सुरेखा ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र दुनिया को देखा है वह उसी के साथ विवाह करेंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा धर्मराज की पुत्री सुरेखा एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ, जब इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी सुरेखा से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। नहीं बेटा, यह तो धोखा होगा। अगले दिन सोमनाथ राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, महाराज, धर्मराज से जाकर कहो मैंने विचित्र दुनिया को देखा है। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा धर्मराज के पास जाकर बोला, महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा है जो कह रहा है कि उसने विचित्र दुनिया को देखा है। यह सुनकर राजा धर्मराज और उसकी पुत्री सुरेखा बुरी तरह से चौंक पड़े। कुछ देर में सोमनाथ राजा धर्मराज और राजकुमारी सुरेखा के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी सुरेखा सोमनाथ की ओर देखकर बोली। यह सुनकर राजकुमारी सुरेखा बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र दुनिया को देखा है? तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? हाँ राजकुमारी, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। राजकुमारी, उस नगरी का द्वार सोना हरे रंग का है और वहां आसपास सोना हरे रंग की किरणें ही फैली रहती हैं। तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र दुनिया ऐसी नहीं है, और सच तो यह है कि विचित्र दुनिया का कोई द्वार ही नहीं है। यह सुनकर राजा धर्मराज बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले, इस झूठे मक्कार व्यक्ति को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत सोमनाथ को महल से बाहर फेंक दिया। सोमनाथ अपने आप से बोला, आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर यह बात माँ को पता लग गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचें, और अगर यह बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचित्र दुनिया में घूम कर आऊंगा और राजकुमारी सुरेखा से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी माँ मुझे बताया करती है। इतना बोलकर सोमनाथ घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह काफी देर तक सोमनाथ घने जंगल के अंदर चलता रहा। जब सोमनाथ थक कर चूर हो गया तो वह अपने आप से बोला, आखिर साधु महाराज हैं, कहां पर है वो नजर क्यों नहीं आ रहा? तभी सोमनाथ की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। साधु सोमनाथ की ओर देखकर बोले, देखने में तो तुम्हें एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का इस जंगल में क्या काम? सोमनाथ सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र दुनिया का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि यह विचित्र नगरी कहाँ है। सोमनाथ की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वह इस संसार में कहाँ है? मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वह इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है। सोमनाथ की बात सुनकर साधु बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बातें करते हैं। उस मायावी जंगल में एक साधु का वास है। अगर विचित्र दुनिया का कोई पता बता सकता है तो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं।
लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक कोई भी गया है, वह जीवित बचकर वापस नहीं आया। बात मेरे आत्मसम्मान की है, साधु महाराज, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे विचित्र जादुई नगरी का पता उस मायावी जंगल में जाकर पता लगाना है, तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस मायावी जंगल में जरूर जाऊंगा। इतना बोलकर सोमनाथ उस मायावी जंगल की ओर चल दिया। सोमनाथ शाम तक चलता रहा। जब वह थक कर छू हो गया, तभी उसकी नजर एक सुंदर खरगोश पर पड़ी। सोमनाथ ने देखा कि एक लंबा और काला सर्प खरगोश को डसने के लिए बैठा हुआ था। सोमनाथ को न जाने क्यों उस खरगोश को देखकर बड़ा ही तरस आ गया। सोमनाथ ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। सोमनाथ सर्प के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वह सर्प सोमनाथ की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम स्वयं भी जीवित नहीं बचोगे। सर्प के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सोमनाथ बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम तो सर्प हो, और सर्प इंसानों की आवाज में बात नहीं करते। तुम मायावी जंगल के अंदर हो। सोमनाथ अपने मन में बोला, समझ गया, इसका मतलब साधु महाराज ने सही कहा था। इतना बोलकर सोमनाथ सर्प से बोला, इस खरगोश को छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसे केवल एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं। कैसी शर्त? इसके बदले मुझे तुम्हें डासन होगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। सर्प की बात सुनकर सोमनाथ गहरी सोच में डूबते हुए बोला, आत्मा कहती है, मनुष्य का जीवन अगर किसी प्राणी या किसी इंसान के काम आ जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मंजूर है। सोमनाथ ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वह सर्प एक साधु हो गया। यह देखकर सोमनाथ आश्चर्यचकित रह गया। साधु सोमनाथ की ओर देखकर बोला, न जाने कितने मनुष्य यहां पर आए और इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, तुम यहां पर क्यों आए हो? सोमनाथ साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे उस विचित्र दुनिया का पता जानना है। साधु रहस्यमय अंदाज में सोमनाथ की ओर देखते हुए बोला, यह मायावी जंगल है। इस जंगल के अंदर चले जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और नदी कब जमीन बन जाए, कुछ पता नहीं होता। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोमनाथ साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही आगे की यात्रा की ओर चल पड़ा। सोमनाथ जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक वह डूबने लगा। सोमनाथ बुरी तरह से घबराते हुए अपने आप से बोला, मैं कैसे डूब सकता हूं? सोमनाथ ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह एक नदी के ऊपर था। सोमनाथ उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर फड़फड़ाने लगा, मगर नदी का पानी सोमनाथ को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींच कर ले जा रहा था। सोमनाथ नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल जब सोमनाथ की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहां पर 2 सैनिक खड़े थे जिनके शरीर जानवरों की तरह थे। उनमें से एक सैनिक सोमनाथ की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम विचित्र नगरी में कैसे आए? तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। दोनों सैनिक सोमनाथ को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो सोमनाथ को देखकर चौंकता हुआ बोला, तुम तो एक मनुष्य हो भला, तुम विचित्र दुनिया में कैसे आ गए? सोमनाथ सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे केवल इतना याद है कि मैं नदी में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ पर खुली है। तुम जिस नदी में डूबे थे उस नदी में हमारी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मैं कुछ समझा नहीं। सोमनाथ की बात सुनकर राजा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वह पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र दुनिया में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि यह एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे थे। मनुष्य तुम ही हो जो हमारी पुत्री को शाप से आजादी दिला सकते हो।
हमें अपनी पुत्री को देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। यह सुनकर सोमनाथ बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी सोमनाथ बोला, क्या आपकी इतना बोलकर? सोमनाथ अचानक वह बेहोश हो गया। अगले पल उसकी आंख राजा धर्मराज महल के बाहर खुली। क्या मैंने जो सपना देखा था वो सपना था या वास्तविक था? नहीं नहीं, वो सपना ही नहीं, हकीकत था। माया जैसे ही लग रहा था। अचानक से कैसे मैं बेहोश हो गया। यह देखकर सोमनाथ बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। सोमनाथ तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा। कुछ देर बाद सोमनाथ राजा धर्मराज और उसकी पुत्री राजकुमारी सुरेखा के सामने खड़ा हुआ था। तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर निकाला था। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। नहीं राजकुमारी सुरेखा, पहली बार में मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं विचित्र दुनिया होकर आया हूँ। तो फिर बताओ, सी दिखती है? राजकुमारी सुरेखा, विचित्र दुनिया का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहां के वासी जानवर हैं और मनुष्यों की तरह बोलते हैं। यह सुनकर सुरेखा बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, यह बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी, मेरा विचित्र नगरी जाने का। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप यह नहीं जानते कि मैं वीर स्वतंत्र गढ़ की राजकुमारी नहीं, बल्कि विचित्र दुनिया की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी सुरेखा ने इतना कहा ही था, तभी रंग-बिरंगी किरणों के साथ वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। वह साधु वही था जिसने राजा पुत्री धर्मराज को वर्षों पहले राजकुमारी सुरेखा को भेंट किया था। उस साधु को देखकर राजा धर्मराज बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमय अंदाज में राजा धर्मराज से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। साधु महाराज, जहां तक मैं जान हूँ, राजकुमारी सुरेखा केवल कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा दिया था। मैंने इसकी परवरिश की, यह मेरे सामने बड़ी हुई। विचित्र दुनिया एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र दुनिया पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में है। वर्षों पहले मैं उस विचित्र नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी राजकुमारी ने तपस्या भंग कर दी। मुझे बुरी तरह से क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजकुमारी के पिता फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री सुरेखा मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी सुरेखा 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग सिधार गई। तब मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब सुरेखा 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी सुरेखा उसी जदुई नगरी की राजकुमारी है। यह उसका दूसरा जन्म है और यह विचित्र दुनिया में अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से विचित्र दुनिया को देखा हो वह सुरेखा से विवाह करेगा। ऐसा करते ही सुरेखा के अंदर विचित्र दुनिया की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वह आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म की बातें याद आ गई हैं। राजकुमारी, तुम यहाँ से चली जाओगी अपने पिता को छोड़कर? नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए विचित्र दुनिया में अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वह काफी वर्ष से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं।